फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र के 12वां पंचायत में पूर्व मंत्री श्याम रजक ने जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर खूब हमला बोला है। आपको बता दें कि साफ तौर पे ये ऐलान कर दिया है कि 2000 से 2025 फिर से ही नीतीश। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी तरह से मजबूत है और फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जो है चुनाव जो लड़ा जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना को लेकर भी तेजस्वी यादव पर जमकर हमलावर हुए और जब उनसे सवाल किया गया तब वो भड़कते हुए नजर आए और कहा कि देख लीजिए, उन्हीं के घर में मां मुख्यमंत्री और बहन सांसद है। आप योजनाओं के बारे में दूसरों को योजना क्या देंगे जब घर ही में योजना है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री श्याम रजक, उनकी बातों को सुनिए। निराकरण भी देख रहे हैं, देश क्या है। देखिए, नीतीश का विकास और गांव-गांव पांव-पांव और पंचायत यात्रा के माध्यम से मैं फुलवारी विधानसभा के आम जो हमारे साथी हैं, हमारे जो मतदाता हैं, हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं, उन सब से मिल करके उनके सुख दुख के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं और सरकार की उपलब्धियां का भी समीक्षा भी कर रहे हैं। अभी जैसे इस 12वां पंचायत का आज मैं भ्रमण किया हूँ, कई गांवों में नल जल योजना जो हमारा मुख्यमंत्री जी का सबसे उनका बड़ा योजना है और उस योजना में यहाँ पर देखा कि सरकार ने पैसा भी दिया है, सब कुछ है, लेकिन कर्मचारी पदाधिकारी या जो भी लोगों के नेग्लिजेंसी से, लापरवाही से वो पूरा नहीं हो पाया और जनता को जो नीतीश जी ने जो कहा कि हम आम जनता को घर तक जल देने का काम करेंगे, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। हमने पदाधिकारियों से बात की है और तत्काल में डीडीसी के साथ मीटिंग करके इस पंचायत के नल जल योजना को जो अधूरा है सभी वार्डों में, उस अधूरा को पूरा कराने का काम करूँगा। हालांकि ये काम जनप्रतिनिधियों का भी था, लेकिन अब उनकी प्रायोरिटी दूसरी होती होगी, जनता उनकी प्रायोरिटी नहीं है। हमने अपनी सरकार की जो विकास के जो काम है उस काम को जनता तक पहुँचे, ये हमारी प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता के तहत उनकी जो समस्या है उसका समाधान करने का काम कर रहा हूँ। कब तक चलेगा आपका ये अभी अब तो लगभग 80% 85% हो गया है। अभी कल भी है, परसों भी है, फिर हमारा 2 पंचायत पुनपुन का बसता है और कुछ जगह और माने कि 2.5 दिन का 3 दिन का रखिए। उसी तरह से फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में भी हमारा 3-4 पंचायत बचा है, तो वो है। उसके बाद हमारा अगला कार्यक्रम की घोषणा होगी, हम अगला कार्यक्रम करेंगे और हम निरंतर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने मतदाताओं के साथ संपर्क में हैं और हमारी सरकार जो एनडीए सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, उस सरकार की उपलब्धियों से और उनके द्वारा जो हर गांव में काम दिया गया है, हर एक क्षेत्र में उस कामों का अगर पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है उसका भी निष्पादन कर रहे हैं और मैं प्रयास कर रहा हूं कि सभी चीज़ें नीतीश जी का जो दिवा स्वप्न है, जो उनका जो कार्य पद्धति है, उसका इस फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में संपूर्ण हो। कि इस बार जो चुनावी वर्ष है इसमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा, भाजपा उनको हैक कर लिया है। ये कौन लोग कर रहे हैं? विपक्षी लोग कह रहे हैं। उनका काम है क्या कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा? उनके पास तो कोई योजना ही नहीं है और एनडीए के लोगों ने, सभी लोगों ने साफ कह दिया है कि 2025 के साथ नीतीश 2025 में 225 नीतीश के साथ 2025 में। इसके बाद क्या बचता है? हर लोग कह रहे हैं, एनडीए के सारे घटक, ये 5 पांडव जो लोग हैं, पांचों पांडव जिला में सम्मेलन करके हर एक जगह जा कर के नीतीश जी के बारे में, नीतीश जी के, क्योंकि नीतीश जी ही बिहार के विकास के सबसे बड़े साधक हैं। 2005 के पहले क्या स्थिति थी, 2005 के बाद क्या स्थिति है, इसका आकलन आप लोग खुद कीजिए। बहुत लोग बहुत तरह की योजनाओं का नाम दे रहे हैं। अब अभी एक नया नारा चला है, माई बहन योजना, तो उनका तो योजना ही रहा है माई बहन का, क्योंकि माँ को एमएलसी बना देना, बहन को एमपी बना देना, जो बचे हुए बहन और चाची हैं उसके लिए भी रास्ता निकाल रहे हैं कि माई बहन योजना के द्वारा अपने परिवार को हम माई बहन योजना का लाभ देने का काम करें। जनता के लिए कोई योजना नहीं है,
तो ये जनता उनको जान चुकी है और इस बार उनको 2 संख्या में भी माने कि 2 दशक में भी वो नहीं आ पाएंगे। यहाँ हम लोग 225 की संख्या में एनडीए आएगा और जो उनका इंडी गठबंधन है वो दशंग भी पार नहीं कर पाएगा। एक और है सर कि लगातार निशांत जी को लाने के लिए राजद के लोग ज़्यादा माने बयानबाजी कर रहे हैं। इसका जवाब निशांत जी ने साफ दे चुका है, इसके बाद किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो आपने सुना कि श्याम रजक ने क्या कुछ कहा, साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 25 में नीतीश कुमार के ही चेहरे पे चुनाव लड़े जाएंगे, इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो है कहीं ना कहीं जन्मदिवस के मौके पर उन्होंने शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का आज जो है बर्थडे है और आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर उन्होंने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है, इसके लिए भी उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। उसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी खूब बरसे हैं। दानापुर से रजत राज की रिपोर्ट।